अरे दो थे यही बुला लेना। आज 584 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए। 31,000 से कोच जहाँ पर बढ़िया केवल का वीआईपी सुविधा होगी, ईश्वर मॉडल शौचालय होगा और 10 सीसीटीवी कैमरे होंगे। माने ये जो हमारा स्टेशन होगा इसमें सभी तरह की सुविधाएं और ये सुविधाएं बड़े आधुनिक तरीके से इसकी कल्पना जब हुई और जब मैं कहता हूं इसके बारे में तो आप देखिए इसी तरह ये जो मध्य प्रदेश के जो 32 कार्य अभी जो ऑलरेडी चल रहे हैं और पूरे भारत के अंदर 254 जो रेलवे स्टेशन हैं और बाकी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग रेलवे के जोन हैं हमारे। तो इस आधार पर देखेंगे तो आज पूरे भारत के अंदर रेलवे के बारे में जिस प्रकार की कल्पना हमने की है तो आप इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जितने भी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन। हम लोगों ने देखा है कि आप सब भोपाल जाते थे, ये बीच में जबलपुर से आगे इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, ये बाद में इसकी व्यवस्था हुई। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मुझे प्रसन्नता होती है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जब इस रेलवे स्टेशन के बारे में, रेलवे अमान परिवर्तन के बारे में जब विषय आया उस समय हमने गोंदिया से इस अमान परिवर्तन का काम प्रारंभ किया। मैं सहयोग से उस समय सांसद था और आज हम पूरे इस दक्षिण पूर्वी जो रेल है एशिया का सबसे बड़ा देश कन्वर्सन का काम हुआ है। आज चाहे मंडला पोर्ट की आप बात करें, नईपुर जबलपुर नहीं थे, वैसे हमारे मंडला और चिरडोंगरी इसको भी हमने शामिल किया है। तो जैसे हमारा लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, इससे आपकी राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है और जितना इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये मुझे लगता है कि इसके लिए हमको और आगे कुछ करने की जो लोकल स्थानीय व्यवस्था में हम क्या अच्छा सुविधाएं दे सकते हैं वो हमको करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के मामले में जैसे देश के अंदर बहुत बार लोग बात करते हैं, आज वंदे भारत जबलपुर हमारे भोपाल उधर, मैं अभी परसों नागपुर में था तो नागपुर से आपका इधर भोपाल इंदौर, गोंदिया से आपका राजनांदगांव
ये नए तरीके के ट्रेन, और मैं बता रहा हूं कि समय की बचत, कम समय में, ये जरूर है आम नागरिक के लिए थोड़ा कॉस्टली है, परंतु व्यवसायिक, हमारे उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, सर्विस पेशा के लोग हैं, इनके लिए जितना जो फास्ट ट्रेन है, जितने कम स्टॉपेज होंगे उतने जल्दी कम समय में उस दूरी को पार करना, ये हमारे लिए विद्यार्थी है जो लोकल ट्रेनों में चलते हैं, इस विद्यालय से एक दूसरे स्टेशन तक जाना, तो इस प्रकार की सुविधाएं अलग अलग है। अगर आपके मुंह वगैरह की भी प्रपोजल आप कर सकते हैं तो आप उसको जोड़ सकते हैं। जो लोकल ट्रेनों के रूप में हम चलाते हैं, वो की व्यवस्था आप कर सकते हैं, ताकि नैनपुर, मंडला, इधर बालाघाट और ये सिवनी, उसको हम थोड़ा, या इधर जबलपुर, जो डेली आने जाने वाले लोग हैं, सारे संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में उनको जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, आप लोगों को ऐसा शायद लगता होगा, रेलवे में वास्तव में भारत के अंदर रेलवे ने बहुत अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आज जो भारत के बारे में हम जो $5 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, और मैं आपको कह सकता हूं कि आज देश में आजादी के 60 साल, 60 ईयर्स, इन 60 साल में $1 ट्रिलियन का उपयोग हुआ है, और इन 10 वर्षों में हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं। तो देश की जो आर्थिक स्थिति है, आज इसके बारे में आप लोग विचार कर सकते हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर, भारत जैसा आधार पर रेलवे के क्षेत्र में, अन्य हमारी कनेक्टिविटी है उनके बारे में, हमारे जितने हमारे शिपिंग का आप देखिए, दिल्ली वाले कार्यक्रम में टाइम है तो कल टाइम पास कर रहे हैं। चलो बेटा, सोईवती नंदा, सोईवती नंदा, क्या नाम है बेटा? हैं? रुचि नंदा, रुचि नंदा, और ये बाकी ये बेटियों का क्या है? नरवरिया नंदा, क्या पढ़ती हैं? नरवरिया नंदा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मॉडल स्टेशन है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन, अपने ज़िले को 2 रेलवे स्टेशन है, एक आपका मंडला फोर्ड और दूसरा नैनपुर। वैसे निर्वाचन क्षेत्र में 4 हैं, परंतु अपने ज़िले में 2 है। मंडला की 13 करोड़ 55 लाख की लागत है, नैनपुर की 17 करोड़ 86 लाख की ये लागत है, और एक कम समय में, एक समय के रहते हुए इसको जून जुलाई के आसपास तक पूरा करना है। इससे सभी तरह की जो आधुनिक सुविधाएं रहती हैं, वो सुविधाएं इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसे देश भर में ये जो संख्या आप देखेंगे तो 554 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, और ये कल्पना है कि पूरे रेलवे को अभी जैसे प्रेजेंटेशन में देखा, हाई स्पीड ट्रेन है, हमारे भारत रेलवे, और ऐसे हाई स्पीड ट्रेन जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनों के बारे में विशेषकर जो नई उपलब्धियां हासिल की है सरकार ने, ऐसा बहुत कम अवसर है। और कंप्लीट अगर कोई गेज कन्वर्सन का या नया कोई रेलवे लाइन है तो उसके साथ साथ भी
का भी इलेक्ट्रिफिकेशन को उसके साथ जोड़ करके बजट में प्रावधान करना। ये मुझे लगता है मंडला, नैनपुर और पूरी इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए और देश में रेलवे का जिस प्रकार की कल्पना हम सब ने किया है, इसको और कैसे हम तेज गति से रेलवे का फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकें, ये प्रयास हुआ है। इसी का एक उदाहरण आज मंडला को दिखाई। धन्यवाद।